चलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ़। क्या कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो सकता है यदि। तो इसमें 3 पार्ट हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3। अब हम इसको 1 बाई 1 देखते हैं कि क्या कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो सकता है क्या। तो देखिए, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो सपोज़ अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करूं, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। A square is also a पैरेललोग्राम, है ना। तो एंगल डी और ये क्या है, एंगल बी। तो अपोजिट एंगल्स, देखिए पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है प्रॉपर्टी? कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू, भाई एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो सकता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो सकता है ना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। अब ये भी 90 डिग्री हो और ये भी 90 डिग्री हो। अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है और ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, तो दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो हमें जो फर्स्ट दे रखा है, इसमें उन्होंने बोला है कि एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री ना। तो इट इज़ पॉसिबल। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या कि सिंस a quadrilateral ABCD can be parallelogram if angle B equal to angle D equal to 90 degree. Understood? So therefore angle D plus angle B equal to 180. तो 90 plus 90 180 हो जाएगा। ओके, सो चलिए फर्स्ट कंडीशन हमने आपको बता दी। अब देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। तो रब कर देते हैं इसको, सभी ने लिख लिया होगा। ओके, अब आप देखिए सेकंड कंडीशन। तो प्यारे बच्चों, इसका सेकंड पार्ट क्या है? इसका सेकंड पार्ट है ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। सपोज ये कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी एंड डी। हमें गिवन है ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये 8 है, ये भी 8 है। ए डी कितना है 4, तो ए डी कितना है 4 और बी सी कितना है 4.4। नहीं हो सकता, है ना। ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों, बताओ। देखो, इसलिए नहीं हो सकता, सिंस ए बी इक्वल टू क्या, डी सी 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड। बट ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। अंडरस्टूड? देखिए, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, हमने आपको लिखा ही है। इन पैरेललोग्राम बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर
इक्वल एंड पैरेलल। किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर कैसे होते हैं? इक्वल एंड पैरेलल। तो एक पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज गिवन, बट अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। सो हम लिख सकते हैं ABCD is not a parallelogram। ABCD is not a parallelogram मतलब तो ये ABCD पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है ना। आप कैन का यूज भी कर सकते हैं। सो ABCD कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ओके, चलो मैं कैन नॉट ही लिख देता हूँ। सो ABCD कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? ओके, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। तो देखिए बच्चों, लिख लिया करो है जल्दी से, क्योंकि क्या होता है कि जब एक क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट होते हैं तो उसको एक साथ में ही सॉल्व कराना ज़्यादा बेटर है। तो देखिए अब इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है बच्चों, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री, है ना। ये भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। देखेंगे कैसे। देखिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया और इसको नाम दे दिया ABCD। अब एंगल A कितना है? 70, लेकिन एंगल C कितना है? 65। बस हो गया काम। देखो, अगर ये क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम होता तो पैरेललोग्राम की ये कंडीशन होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट इन दिस केस अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो आप लिखेंगे कि सिंस एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C, therefore quadrilateral ABCD cannot be a parallelogram। Understood? Why it cannot be parallelogram? Because in parallelogram opposite angles are always equal. Okay, so this was question number 3 of exercise 3.3. Okay, so please pause the video to note it down.